फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शंस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की उनके बारे में हमने स्टडी किया फर्स्ट लेक्चर के अंदर। और जो हमारा लेक्चर है सेकंड लेक्चर के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे फर्दर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ओवरऑल जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडीज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है इट इज़ दी branches of chemistry in which we study the structure, compositions and chemical reaction of substance found in living organisms। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो है उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के हम स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस, उनकी साख्त क्या होगी, उनका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, उनकी बनावट कैसे होगी, उनके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनके बारे में हम स्टडी किसके अंदर करते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इट इज़ ओवरऑल केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायो मालिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम इंसान भी आते हैं, हमारे अंदर भी केमिकल प्रोसेस होती हैं, हम भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर सिंथेसिस भी होती है, मेटाबॉलिज्म भी होता है, बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पैदा होते हैं, प्रोटीन चिकनाई भी पैदा होती है हमारे अंदर, एंड फैट्स ये भी चिकनाई होती है। बायोकेमिस्ट्री इन लार्ज सच एज सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगन्स टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स obtain energy from food or how to fundamental biochemical changes occur during our diseases। वो कह रहे हैं कि हम लिविंग जो थिंग्स हैं वो हमारे अंदर किस तरह काम करती हैं और किस तरह साइंसदानों ने बताया कि जो फूड्स जो है वो किस तरह एनर्जी के अंदर चेंज होता है और दौराने डिजीज़ बीमारी के दौरान हमारे अंदर जो फूड्स है वो क्या काम करता है। एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर दी फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर्स। ये हमारे पास इनकी एग्जाम्पल हैं, ये हमारे पास शॉर्ट के तौर पर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर सिर्फ हम क्या किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उसकी डेफिनेशन को, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। The branches of chemistry that deals with the manufacturing of chemical compound on commercial scales is called industrial chemistry। उन्होंने हमें बताया है ये भी एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो केमिकल्स है वो किस तरह बनते हैं, कंपाउंड्स में किस तरह कन्वर्ट होते हैं मीन के कमर्शियल स्केल्स पर हम किस तरह इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर्स कर सकते हैं। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कॉस्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है केमिकल्स की। कौन कौन से केमिकल्स की, ऑक्सीजन्स की, क्लोरीन की। ऑक्सीजन भी हम तैयार कर सकते हैं, क्लोरीन भी तैयार कर सकते हैं, अमोनिया भी तैयार कर सकते हैं। कास्टिक सोडा जो है वो ये कपड़े धोने वाली सरफ वगैरह इसे कहते हैं। नाइट्रिक एसिड भी हम जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर तैयार हो रही हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी तैयार हो रहा है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ओवरऑल इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है। दिस केमिकल प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फ्रॉम मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप्स, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, पेंट्स, पेपर्स इट्रिसी। हमारी जो केमिकल्स हैं जो रॉ मटेरियल से बन रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं, फर्टिलाइज, खादें, सोप, साबुन, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर के बारे में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो खादें, बीज वगैरह, स्प्रे आती है हमारे फसलों के लिए जो फ़ायदेमंद होती है उसको करने के लिए, वो आ जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर। पेंट्स, ये जो हम अपने घरों को रंग करते हैं ये चीज़ें आ जाती हैं। पेपर्स, ईटीसी पेपर्स जो आम कागज़ है, जो ये चीज़ है हमारे पास जिसके ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास आ रहा है, ये भी हमारे पास एक पेपर है, ये भी हमारा फैक्ट्री के अंदर तैयार होता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़। न्यूक्लियर से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम किस चीज़ को, रेडियो एक्टिविटीज़ को
स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम उसकी न्यूक्लियर प्रोसेस किस तरह होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, रेडियो एक्टिविटी किस तरह काम करेगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। द मीन्स occurrence of the branch is with the atomic energy and it uses in daily life। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह काम आ रही है, किस तरह यूज़ हो रही है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ द केमिकल इफ़ेक्ट्स। इसके अंदर केमिकल इफ़ेक्ट्स, केमिकल्स के क्या असरात है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसका नेक्स्ट जो केमिकल हम यूज़ करते हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की ऑब्जॉर्प्शन के विद इन एनिमल्स के अंदर वो रेडिएशन की जो है शुआओं की किस तरह जो है वो ऑब्जॉर्प्शन होती है उसको भी देखेंगे। प्लांट्स के अंदर किस तरह होंगी, एंड मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स और दूसरे मटेरियल्स के अंदर किस तरह ऑब्जॉर्प्शन करेगी। इट इज़ दी वेरी वेस्ट एप्लीकेशन इन दी मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है रेडियोथेरेपी, ये इसके अंदर भी हम जो है उसकी एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। प्रिवेंट ऑफ द फूड, फूड किस तरह प्रिवेंट होता है, किस तरह बनता है, एंड द जनरेशन ऑफ केमिकल इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू किस तरह इलेक्ट्रिक स्पार्स यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक स्पार्स होते हैं बड़े बड़े टर्बाइंस जिनके ज़रिए जो हमें इलेक्ट्रिक मतलब बिजली जो है वो पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about component of the environment and effects of human activity on the environment। इन्वायरमेंट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे पास कंपोनेंट क्या है, हमारे जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल के अंदर हैं उनको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। उनका क्या असरात होता है, जैसे कि हम आग जलाते हैं, धुएं का हमारे पर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, इसका असरात हमारे हम पर बहुत बुरा पड़ता है। जितनी भी हमारी जो एक्टिविटी हैं उनका हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड द अदर ब्रांच लाइक बायोलॉजी, ये बायोलॉजी के अंदर भी आता है, जियोलॉजी के अंदर भी आ जाता है, इकोलॉजी के अंदर भी आ जाता है, सॉइल एंड वाटर। वाटर पानी भी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हमारी ज़मीन है, सॉइल है, मिट्टी है, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक। इकोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का इन चीज़ों पर असरात पड़ते हैं। द नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट इम्प्रूवमेंट एंड द प्रोडक्शन अगेंस्ट पोल्यूशंस। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि पोल्यूशंस, हर चीज़ जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है। अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होगा तभी हमारी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। सॉइल, वाटर और हमारे पास जितनी भी ये धुआं वगैरह है फैक्ट्रीज़ का है, हमारे घरों का है, वो हमारी जो है हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। इस चीज़ को हमने खुद से क्या करना है, इस पे कंट्रोल करना है। नॉइज़ पोल्यूशन भी आ जाता है, शोर का, ट्रैफिक का धुआं, गाड़ियों का धुआं, कितना धुआं होता है जो हमारी जो सेहत को है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये भी हमारी जो है वो एक केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम स्टडी करते हैं सेपरेशन एंड एनालिसिस। हम उसके अंदर सेपरेशन भी करते हैं, मीन के चीज़ों को हम सेपरेट भी करते हैं, और एनालिसिस उसका तजज़िया भी करती हैं ऑफ सैंपल, जो हमारे पास सैंपल दिया गया है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो यूज़ हो रही हैं। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट पायरोरियर टू द क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटी एनालिसिस। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्वालिटीज़, क्वालिटी होता है किसी चीज़ का देखना कि ये किस तरह है, अच्छी है, बुरी है। क्वांटिटी होती है मिकदार, उसकी हम मिकदार को भी देखते हैं, ये कम है या ज़्यादा है। क्वालिटी एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वालिटेटिव होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस को कि उसकी कंपोजिशन अच्छी है या बुरी है। आया हम कोई भी चीज़ जो है परचेज़ करने जाते हैं, पहले हम उसकी क्वालिटी को देखते हैं कि ये किस ब्रांड का है। सूट ले लें, जूता ले लें, कुछ भी ले लें, हम पहले हम उसकी क्या करते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं कि वो किस तरह का है। उसके बाद हम क्वांटिटी को देखते हैं कि ये आया कि इसका वज़न कितना है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ क्वालिटेटिव analysis determine the amount of each compounds present in the samples. Hence in this branch different techniques and instruments used for the analysis are studies. The scope of this branch observed
फूड, वाटर, इन्वायरमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस। इसका जो स्कोप है वो फूड के अंदर है, वाटर के अंदर है, इन्वायरमेंट के अंदर है, और क्लिनिकल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी मेडिसिन्स के अंदर इनका क्या क्या स्कोप है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपको जो भी वीडियोस चाहिए हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक के हवाले से आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। और नेक्स्ट आपको इस पूरे टॉपिक में कुछ भी समझ नहीं आया, आप काइंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।